हेलो बनारस। मैं हूं इस समय आईआईटी बीएचयू में और विवेकानंद हॉस्टल में मैं हूं और मैं आज आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाने वाला हूं जो पीएचडी स्कॉलर हैं और साथ साथ वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। मतलब साथ साथ वो बिजनेस कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं शिक्षा के एजुकेशन के सेक्टर में। और जैसा कि मैं अभी स्वतंत्रता भवन में गया था साइंस शो में, आईआरओ के फाउंडर हैं वो। जो अभी मैंने लास्ट वीडियो मैंने डाली थी, साइंस शो हुआ था बीएचयू में, उस जो संस्था वो करवाई थी वो आईआरओ है। और आईआरओ के फाउंडर मनोहर सर से आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। 24/7 वो इंसान एनर्जेटिक रहते हैं और बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं। तो आइए हम लोग उनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे समय दिया। और हमारे सर कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैं अपने ऑडियंस को मैं दिखाना चाहता हूं कि जो भी क्वेश्चंस है मैं आपसे पूछूंगा कि ये आईआरओ क्या है और ये आईआरओ शुरू करने का विचार आपको कैसे आया। सबसे पहले तो आपको थैंक यू कि हमारी बात को आप ऑडियंस तक पहुंचा रहे जी हैं। जी। और मेरा नाम मनोहर हुआ और यहाँ आईआईटी बीएचयू में हम रिसर्च स्कॉलर हैं। और इसके साथ साथ चूँकि क्लास 12th से ही ये था कि कुछ अलग करना है। और अच्छा। तो उसके बाद हम एक बच्चों का टीम बनाए। जी ठीक जी। है, तो एज एक साइंस क्लब हम लोग काम करते थे अच्छा स्टार्टिंग में। अच्छा। उसके बाद डीएसटी के अंडर में एक विज्ञान प्रसार था, तो विज्ञान प्रसार से एक ऐसे ही एफिलिएशन मिल जाता था कि अगर आप कुछ साइंस का कर रहे हैं तो फिर ऐसे शुरू हुआ। और क्लास 12th में ही हमने एक कार्यक्रम, बड़ा सा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराया था साइंस का। जी जी। और धीरे धीरे इसी तरह से धीरे धीरे एक्टिविटी होने लगा, तो पढ़ाई तो आप उस साथ में समय चल। बिहार में थे? हाँ हाँ, मेरा 12th चूंकि में? होम टाउन आरा हुआ। जी जी। तो आपको ये बता दें कि 2013 बैच का बिहार बोर्ड से हम टॉपर भी अरे हैं। वाह सर, थैंक, हाँ जबरदस्त, हाँ शानदार। हाँ, उस समय 15 लाख बच्चे एग्ज़ाम दिए थे। जी जी। तो शिक्षकों के आशीर्वाद से हम टॉप 10 में थे, अंडर 10 में थे। तो वहाँ से ये हुआ कि भाई कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और चूंकि स्कूल में जब भी थे हम हमेशा ही स्कूल टॉपर रहे हैं अच्छा। शुरू से ही। जी और जी। जो फर्स्ट टॉपर और सेकंड टॉपर के बीच का गैप होता था, इतना ज़्यादा मार्जिन होता था, 100 नंबर का। अच्छा। समझ रहे हैं? जैसे जो सेकंड स्कूल टॉपर है तो उसका नंबर अगर मान लीजिए कि 405 है, तो मेरा रहता था 495। अच्छा, इतना अंतर रहता था? ऐसे इतना हाई मार्जिन रहता था, जी जी। काफ़ी हाई मार्जिन। तो शुरू से था कि मतलब टीचर्स भी मोटिवेट करते थे कि नहीं ये कुछ एक्स्ट्रा करता है, अच्छा करता है। जी जी। और हम पढ़ाई को पढ़ाई की तरह देखते नहीं थे, हम तो खेल खेल में अपना हम सोचते थे कि मौज मस्ती कर रहे हैं। जी जी। और देखिए, और जो सीरियस होकर पढ़ता है उसको पढ़ाई आती भी नहीं है, जी समझ जी। रहे हैं ना? जी जी जी। तो धीरे धीरे ऐसे ही करते हुए आइडिया आया कि कुछ करते हैं। और उस समय हमने नाम आईआरओ का एक्चुअली रखा, हमको इसरो बड़ा पसंद था। बिल्कुल समझ बिल्कुल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसरो में एस आता, और सेम नाम आप रख नहीं सकते। जी जी। और बच्चे का खुरापाती दिमाग क्लास जी जी। 12 का, जी हमको तो चाहिए था कि नहीं कुछ करेंगे तो इसरो जैसा कुछ है ना। जी तो जी। उसके बाद हम कहेंगे आईआरओ रखते हैं। ये जी बहुत कम प्लेटफॉर्म पे हम बताए हैं कि इसका जी। नाम आईआरओ क्यों पड़ा, जी। क्योंकि ये इंस्पायर्ड बाई इसरो। इसरो, बिल्कुल तो बिल्कुल उसमें का अब एस हटा के, बिल्कुल। और तब हुआ कि कुछ नाम उसका ऐसा, तो वो था आईआरओ क्या है, फुल फॉर्म क्या है आईआरओ की? इनोवेशन एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है अच्छा। ना। तो चूंकि इनोवेशन और ये सब करना था, तो उसके बाद ऐसे शुरू हुआ ये। जी। और साइंस शो जो इसका मेन है कि जो जिसके थ्रू हम लोग साइंस के इवेंट्स करते हैं, साइंस अच्छा शो चलता है। अच्छा। तो साइंस शो है जिसके थ्रू बच्चों में एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होता है, उनको ट्रिगर। साइंस शो आईआरओ मतलब ये ऑर्गेनाइज करता है? देखिए, ये और बीएचयू के अंदर होता है कि ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी ऑल करते हैं? ओवर इंडिया होता है। अभी मेजर जो हुए हैं वो 4 स्टेट में मेजर हुए हैं। अच्छा मतलब सबसे ज़्यादा जो है वो यूपी में, बिहार में, झारखंड में, एमपी में। अच्छा, 4 स्टेट। 4 स्टेट में मेजर हुए हैं। इसके जी। अलावा 2019 में हम शो किए थे, गोवा में भी किए हैं, अच्छा। कोलकाता में भी किए हैं। जी लेकिन उस समय जो शो होते थे वो इतने बड़े लेवल के नहीं होते थे कि जी। जी जिसमें 20-20 हज़ार की ऑडियंस है जी। जी और बड़े ऑडिटोरियम में, ऐसे नहीं होते थे। जी। जी पहले होते थे छोटे क्लासरूम में या छोटे ऑडिटोरियम में, स्कूल के ऑडिटोरियम में, जी। कॉलेज जी। के ऑडिटोरियम में, तो ऐसे। साइंस शो में आप लोग बेसिकली क्या करते हैं? साइंस शो में लाइव एक्सपेरिमेंट्स हम दिखाते हैं, जो चीज़ बच्चे पढ़ रहे हैं। जो हम मतलब बच्चे 11th-12th में पढ़ाई किए हैं, 9, 10, 6, 9-10 7, से? 8 सब सब अच्छा। वो तो है ही। और जी उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, मतलब कि कैसे वो जो है उसको डेली लाइफ से जी जोड़ सकते हैं। और जी। जी, वो चीज़ें हम दिखाते हैं जो स्कूल में दिखाना संभव नहीं है। स्कूल में दिखाना संभव। जी जी। हाँ, जो बड़े सेटअप में ही होगा, वो जी, पूरी तरह से एक तरह से स्टेज शो है। स्टेज शो है। जी हाँ, जी। तो इस तरह तो से सर, वो। आईआरओ और क्या करता है इसके अलावा? बेसिकली आपका विजन और मिशन क्या है आईआरओ को लेके? देखिए, एक तो ये है साइंस का। जी दूसरा जो मेन काम है हमारे पास ब्रेन मैपिंग का है, मतलब फिंगरप्रिंट्स स्कैन करके, जी। उसको डीएमआईटी टेस्ट बोलते हैं। अच्छा। किसी भी बच्चे का, इवन आपका भी, किसी का भी ये बताया जा सकता है
कि ये किस फील्ड में आने वाले टाइम में अच्छा करेगा, मतलब ये कि इसका जो दिमाग है किस काम के लिए बेहतर डिजाइन है। जैसे अच्छा। किसी बच्चे को आप देखते हैं कि उसको कोई सिखाता नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत संगीत, बहुत सुर लय में गा रहा है, जी जी तो हम लोग कहते हैं कि ये गॉड गिफ्टेड है जी ना। उसी तरह से कोई बच्चा है जो मैथमेटिक्स में बहुत बढ़िया है, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा, कैलकुलेशन बहुत तेज है, जी जी। ठीक है। तो अगर यूरोप में तो ये चीज़ बहुत पहले से है, अगर हम पहले ही भांप लें कि ये बच्चा इस फील्ड के लिए बना है और उसी फील्ड में 100% सारे टीचर्स और अच्छा। पेरेंट्स मिल के एफर्ट दें, तो वो उस फील्ड में एकदम टॉप पे पहुंचेगा। जैसे सचिन तेंदुलकर जी भले जी गोल्ड जी मेडलिस्ट नहीं हो सकती यूनिवर्सिटी में, जी जी लेकिन क्रिकेट के भगवान तो आप बोल रहे हैं ना। जी। तो तो बेसिकली सर आप जो बता रहे हैं ब्रेन मैपिंग, तो ये सर्विस आप कैसे देंगे? मतलब कोई अगर बाहरी बच्चा है, बीएचयू के बाहर का भी बच्चा आपसे जुड़ देखिए सकता है? कोई भी एनीवन, एक्चुअली ये तो हमारी कंपनी है, स्टार्टअप है, और अच्छा स्टार्टअप बिहार सीड फंडेड भी है। तो कोई भी iroofficial.com हमारा वेबसाइट हुआ अच्छा है ना, तो उस पे नंबर मिल जाएंगे, उसमें ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। एआईसी बीएचयू 5th फ्लोर में ऑफिस है, आप तो आए भी हैं, अच्छा। जी जी। तो आप इनको बता सकते हैं। तो उसके थ्रू ऑफिस में आ जाएं, ऑनलाइन रीच करें, तो हमारी टीम जाके उनके स्कूल को भी ब्रेन मैपिंग कर सकती है, मतलब पूरा अच्छा, स्कूल पूरी ही स्कूल में बच्चों। भी सर्विस है, मतलब हाँ जाके भी आप कर सकते हो? हाँ, पूरी टोटल स्कूल। कितना समय लगेगा ब्रेन मैपिंग में? देखिए बच्चों का फिंगरप्रिंट स्कैन कर रहा है, अच्छा फिर स्कैन करने में तो 15-20 मिनट में स्कैन हो जाता है। ठीक है। उसके बाद एक हमारी टीम है जो एनालाइज करती है एक्चुअली इस फिंगरप्रिंट्स में क्या होता है ना, जितने रीज हैं जी जी। तो उसको काउंट किया जाता है किस टाइप का फिंगरप्रिंट्स है। तो ये मैनुअली करना होता है, आपके उंगली के निशान को जूम कर करके, और वो इस कंप्यूटर स्क्रीन पे देखेगा कि ये ओके। कितना है, क्या है। अच्छा। उसके बाद हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें वो अपलोड करेगा ओके। कि ये डेटा है, ऐसे ऐसे, तब वो सॉफ्टवेयर फिर पूरा उनका जनरेट करता है, जैसे किसी का कुंडली अब तैयार करता है जी ना, जी डेट ऑफ जी बर्थ जी डाल जी, के। ये साइंस कुंडली कह सकते तो हैं। हाँ, तो इस तरह से ये है कि उनके पूरे। और ये भी बात बता दें कि जो मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चा है या जी जी। जिसका उतना डेवलपमेंट नहीं है, तो उसका फिंगरप्रिंट्स भी सही नहीं होता है, वो उसका नहीं आता है पूरा। अच्छा, हाँ, ये बात है। और दूसरी चीज़ है कि ये कभी चेंज नहीं होता, अगर एक बार हो गया हाँ हाँ। तो लाइफ टाइम के लिए सेम है। भले उसका, हम लोग एक्चुअली ये बताते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी है कि 8 तरह का इंटेलिजेंस हर आदमी में है, रेशियो अलग अलग है, जी तो जी वो हम लोग बताते हैं कि इसमें किस चीज़ का रेशियो ज़्यादा है, यानी किस चीज़ में ज़्यादा, मतलब बिना कम मेहनत में जी जी। बहुत ज़्यादा बिना एफर्ट डाले भी सक्सेस हो सकता है। हम खुद अपना बता रहे हैं, ब्रेन मैपिंग हमने खुद किया है, अच्छा। क्योंकि कोई चीज़ लेके आ रहे हैं तो खुद भी तो देखेंगे जी ना। जी जी तो हमारा था कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल जो है, कम्युनिकेट करने का और जी लोगों जी को इन्फ्लुएंस करने का जी जी शब्दों के थ्रू, जी जी। वो ज़बरदस्त है। क्या बात है। तो हमारे लिए जो सॉफ्टवेयर था वो ये कहा कि आप स्पिरिचुअल लीडर बढ़ सकते हैं, जी। मतलब हम प्रवचन भी दे सकते हैं अच्छा। अच्छा अच्छा। दूसरा ऑप्शन था कि आप करियर काउंसलिंग कर सकते हैं। जी। तीसरा ऑप्शन था कि स्टेज से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें आप कर सकते हैं जिसमें बोलने वाला हो। बोलने वाली चीजें हो। और एजुकेशन में भी आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेट अच्छा करते हैं, तो जी टीचर जी। वही ज़्यादा है जो ज़्यादा जानने से बेहतर ज़्यादा बढ़िया बता सकता बच्चों है, तक अपनी बात पहुंचा सके। है ना। तो वो तो इस तरह से हम साइंस को कर रहे हैं, क्या स्टेज बात है। परफॉर्मेंस, तो हम सही डायरेक्शन में जी हैं। जी। तो तो सर ये ब्रेन मैपिंग सेम डे में हो जाएगा, एक दिन में कोई बच्चा अगर आपके पास आता है तो? हाँ हाँ, देखिए सेम डे में हो जाएगा, और लेकिन ये है कि हम लोग टाइम जानबूझ के लेते हैं कि रिपोर्ट जो जनरेट हो उसमें एनालिसिस में कोई दिक्कत ना हो। अगर आज स्कैन हो गया तो अगले दिन रिपोर्ट जनरेट हो सकता अच्छा है। सर, इसकी कोई फीस भी है? हाँ, इसकी भी देखिए, बड़ी कंपनियां जो हैं वो जी तो जी इसके लिए 2500 से 5000 तक चार्ज करती जी हैं। हम जी। लोग तो इसको लगभग शगुन जैसा 1100 में इसको 1100 रुपये में। लॉन्च किए हैं, और जो कि मार्केट से 5 गुना सस्ता है। जी जी। ठीक तो है। मैं बनास की जनता से मैं आग्रह करूंगा कि अगर आप अपने बच्चे का ब्रेन मैपिंग कराना चाहते हैं तो बीएचयू आप आइए, और सर का आईआरओ डिपार्टमेंट में सर की ऑफिस है, और एक बार सेवा का मौका लें। सर इसके साथ कुछ कुछ बोलना हाँ, चाहते हैं? वो वही बोल रहे थे, और बाकी स्कूल्स भी चाहे तो सीधे रीच आउट कर सकते हैं, हम अपनी टीम को स्कूल्स में भेज देंगे, अच्छा। वो वहीं कर लेगी सारे बच्चों का। ओके। या स्कूल में अभी स्वतंत्रता भवन में साइंस के इवेंट्स हुए, साइंस वो आप भी थे हाँ उसमें, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो ये तो हो कोई सकता है भी कि मतलब स्कूल अगर में भी किया जा स्कूल्स सकता के लोग अगर देख रहे हैं, प्रिंसिपल्स या मैनेजर, तो आपके स्कूल में जाकर भी ये सर्विस दी जा सकती है। है। और साइंस की इवेंट भी किया जा जी। सकता है अब साइंस को। दूसरा सर क्वेश्चन हमारा है कि आईआरओ की सबसे बड़ी उपलब्धि अब तक क्या रही है? देखिए, सबसे मेन चीज़ है कि जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जी यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, जी जी। उसमें से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स हमारे क्लाइंट हैं। क्या बात है। दूसरा चीज़ है, अभी इवेंट होना है देवरिया में, देवरिया के सांसद के यहाँ शशांक मणि जी का कल अरे बर्थडे वाह। था, है ना। अच्छा अच्छा इसीलिए कार्यक्रम थोड़ा आगे बढ़ा, नहीं तो प्रोग्राम तो कल ही होना था। अच्छा। तो आईआरओ का अचीवमेंट ये है कि आज इसके पास टॉप लेवल के, नेशनल लेवल के नेटवर्क नेटवर्क है। है ना। और बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। बहुत सारे, अभी तो थोड़ी देर पहले आपको दिखाएं कि 8000 कॉन्टेक्ट हैं, वो हमारे पर्सनल फ़ोन में। अभी ऑफिस और वो सारा छोड़ दीजिए, ठीक है। तो सर आने वाले 5 साल में आईआरओ का विजन क्या है? आईआरओ का विजन ये है कि हर बच्चा, हर व्यक्ति, चाहे वो मजदूर ही क्यों ना हो, जी। वो
साइंस को समझ सके। जैसे अच्छा। क्रिकेट नहीं खेलने वाला भी आज क्रिकेट का फैन है, एंजॉय करता है। ठीक है। जी जी, वो जो है दिन भर मजदूरी करके आता है, शाम में क्रिकेट देखता शानदार। है ना। उसी उस तरह से जी लोग साइंस को डेली लाइफ में यूज कर सकें कि यार ये कैसे होता है, जी और जी, साइंटिफिक टेम्परामेंट और जितना एंजॉयमेंट ले सके। हाँ वो चीज़ है, साइंटिफिक टेम्परामेंट सोच सके। और सबसे बड़ा उपलब्धि ये होगा कि हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं स्टार्टअप की तरफ, ठीक है, कि रियल जो ग्रोथ है देश का वो स्टार्टअप और स्टार्टअप की तरफ। एंटरप्रेन्योर्स से ही होगा, है ना। हाँ सर, चौथा क्वेश्चन हमारा ये है सर कि क्या बीएचयू के बाहर के युवाओं को भी आईआरओ से जुड़ने का मौका मिलता है? ऑब्वियसली पूरा ये मतलब हाँ कोई भी नॉर्मल, एनीवन, देखिए आप कैसे जैसे जोड़ ब्रेन मैपिंग के अलावा बाकी जो आपकी हम्म, सर्विसेज हैं, आप देखिए वो क्या इंटर्नशिप भी कराते हैं? हाँ हाँ, वो आपके माध्यम से हम बोलना चाहेंगे जी कि जी, बनारस के जो भी बच्चे हैं जो बीएचयू के आसपास हैं, तो चाहे जो भी हैं, जी जी, तो हमारे यहाँ इंटर्नशिप कर सकते हैं। उनको यहाँ स्किल सिखाया जाएगा, उसके लिए उनसे कोई चार्ज नहीं किया जाएगा, बहुत जबरदस्त। है ना, कोई चार्ज नहीं। उल्टा हम लोग आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी देंगे, जी जी, और आपको एक्सपीरियंस लेटर या जो चीज़ चाहिए जो चीज़ आगे चाहिए। करियर के लिए, वो सारा कुछ आपको दिया जाएगा। एक्सपोजर ज़बरदस्त लेवल का होगा, क्योंकि इस दौरान आप फील्ड में भी हो सकता है हमारा पता चले कि इवेंट है फलाना डीएम के यहाँ, तो वहाँ भी जाने का आपको मौका मिल बहुत सकता है। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और वो सारा खर्चा हम लोग ही वहन करते हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ओके। अगला क्वेश्चन है आपसे कि जो ये आप लोग ट्रिप ले जाते हैं, नेपाल ट्रिप और कई जगह आप लोग ट्रिप ले जाते हैं आईआरओ की तरफ से, बेसिकली है क्या? देखिए आईआरओ तो एक्चुअली साइंस के फील्ड में और एजुकेशन की फील्ड वाली कंपनी है। जी जी, फिर होगा कि ट्रैवल और टूरिज्म ये क्या कर रहे हैं लोग, जी जी, है ना? बिल्कुल। बीएचयू से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बीएचयू से कैसी ट्रिप जा रही है, समझ नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, देखिए तो दरअसल ये है कि जो नॉर्मल ट्रिप करवाते हैं वो ट्रिप के लिए ले जाते हैं। जी, हम लोग का ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये स्टूडेंट्स को एक तरह से मिलाने का प्लेटफॉर्म है। ट्रिप एक जस्ट बहाना है, अच्छा, ठीक है। अलग अलग बैकग्राउंड के, जैसे मान लीजिए कि कोई बीकॉम का स्टूडेंट है, हाँ हाँ, उसको आगे एमबीए करना है, जी जी, ठीक है। या मान लीजिए कोई मेडिकल का स्टूडेंट है जो नीट की तैयारी करता है, लेकिन वो चाहता है कि आगे एमबीबीएस वालों से मिले। जी जी, तो एक तरह का ये प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारे यहाँ से आईएमएस से भी बच्चे जाते हैं, ओके, आईआईटी से भी बच्चे जाते हैं, अच्छा, बिजनेस प्रोफेशनल्स भी जाते हैं, और ऐसे ऐसे कनेक्शन बिल्ड हुए हैं बच्चों के वहाँ जाने के बाद। जी जी, जैसे 40 लोगों की टीम मान लीजिए जा रही है, जी जी, उसमें 4 डॉक्टर हैं, 4 इंजीनियर हैं, अरे 2 वाह, सीए हैं, क्या बात है, तो 2 होटल मैनेजमेंट वाले फील्ड से हैं, 4 स्टूडेंट हैं, 5 स्टेज वाले फील्ड से हैं, मतलब अलग अलग बैकग्राउंड के। जी, और पूरे बस में या ट्रेन एसी कोच में अपना बैठ के डिस्कशन होते रहता है कि अच्छा आप किस फील्ड से हैं, क्या करते क्या हैं, बात है, मतलब और बहुत जबरदस्त एक्सपोजर मिलेगा। एक्सपोजर। और उनसे जो है ना, उनको एक गाइडेंस मिल गया, बैठे बिठाए पूरा 39 लोग का, अगर 40 लोग हैं तो बाकी 39 लोग का एक कनेक्शन मिल गया, वो कनेक्शन मिल नेशनल गया। लेवल का। जी जी, यहाँ पे कोई उड़ीसा से है, कोई पंजाब से है, समझ रही हैं, जी जी, बीएचयू और आईआईटी का एक्सपोजर। जी जी, तो मेन ये है ना कि हम चाहते हैं कि बच्चे जाएं और वहाँ पे नए नए लोगों से जुड़ें, और अपने फील्ड का वो अपना मेंटर खोज लें, वहाँ अपना दोस्ती बना लें। तो सर ये अभी अगला ट्रिप कब जा रहा है? ये अभी चूंकि मानसून चल रहा है, तो उदयपुर में 20 अगस्त को ट्रिप जा रही है। अच्छा, 20 अगस्त को उदयपुर, माउंट आबू, चित्तौड़गढ़। और ये भी देखिए, अगर कोई भी ट्रैवलिंग कंपनी, इतना में उसका जो है 12,499 करके है। अच्छा, 12,500 रुपए उसकी फीस है, हाँ पैकेज हाँ पैकेज फॉर इंडिविजुअल। हाँ 6 नाइट्स और 7 डेज का ऐसे करके है। 6 नाइट, अच्छा, हाँ हाँ, जिसमें 4 स्टार होटल्स में, अच्छा, मतलब वहाँ पे एक ब्लू ओशियन करके होटल है, 4 स्टार है। 4 स्टार, हाँ, काफ़ी लग्जरियस व्यवस्था ये सब रहती है। कोई भी ट्रैवल कंपनी ऐसे नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारा रेवेन्यू का मेन सोर्स जो है वो कई सारे हैं, मल्टीपल है। तो एक स्टूडेंट्स को एक्सपोजर देने के लिए थोड़ा हम रतन टाटा को आइडियल मानते हैं कि भाई देश के हित में काम करना चाहिए। एक आदमी से जो है 1000 कमाने के बजाय लाख आदमी से 1-1 रुपया कमा। अरे वाह, बहुत बहुत जबरदस्त। तो सर इसकी टिकट अगर कोई बुक करना चाहे, बनारस की जनता जो अभी अपकमिंग ट्रिप है आपका जाने के लिए, तो कैसे बुक कर सकता है? देखिए आईआरओ साइंस शो करके इंस्टा पेज है, उस पे भी देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप नंबर वगैरह मैं प्रोवाइड कर दूंगा, नंबर से, और आपकी वेबसाइट से बुकिंग हो सकती है? नहीं, उस पे वो वाला नहीं रखा गया है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि मिल के, हम लोग भी चाहते हैं कि हम ऑडियंस को जाने, किसी को तो लेके नहीं जा सकते, ठीक है, सबको साथ में ले जाना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। तो अब सर अगला क्वेश्चन, जी जी, मेरा क्वेश्चन अगला ये है कि सर अगर आपका युवाओं के लिए क्या मैसेज है? अगर कोई युवा स्टार्टअप स्टार्ट करना चाह रहा है, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाह रहा है, जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे और सोच रहे हैं आगे चल के करने के लिए, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, एक तो ये रहेगा कि किसी फील्ड में आने के पहले थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। एकदम से अगर कूदेंगे तो लॉस होगा, आप छोड़ देंगे, ठीक है ना। जी जी, तो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, यानी जैसे कहीं कुछ दिन इंटर्नशिप करके सीख लिए जिस फील्ड में जाना है। ओके, और इसके लिए हमारी कंपनी भी खुली हुई है, बच्चे आ सकते हैं, हम पहले ही बोल चुके हैं। जी जी, थोड़ा बहुत उस फील्ड का एक्सपीरियंस ले लीजिए, जी जी, उसके बाद उतर जाइए।
क्या बात मतलब ये है कि ये नहीं कि परफेक्ट टाइम, परफेक्ट दिन और परफेक्ट मेंटर मिलेगा तब लोग करें। इंतजार करते रहते हैं। कि नहीं नहीं ये तो टाइम है, मेरा तो एग्जाम है, हाँ। ये भाई ये सालों चलने वाला है। सही बात कोई है। अगर स्कॉलर है वो आगे कहेगा कि हमको असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाने जी, दीजिए, जी। एसोसिएट बन जाने जी, दीजिए, जी। प्रोफेसर, डीन, डायरेक्टर, खत्म जिंदगी। सही बात तो है। कोई सही टाइम नहीं होता है। अगर आप क्लास 12th में, हम ये नाइन्थ क्लास से साइंस को कर रहे हैं, जी, जी। समझ लीजिए, जी, और जी। अभी पीएचडी में इतना बड़ा बहुत ज़बरदस्त। गया है, तो स्टार्टिंग एटलीस्ट कर दीजिए, क्योंकि आप उस काम में धीरे धीरे सीखते रहेंगे। दूसरा चीज़ कि आपको मेंटल बैरियर से बाहर आना होगा कि लोग क्या कहेंगे, या खुद पे विश्वास होना चाहिए कि यार हम कर लेंगे। तो कहीं न बस। कहीं फाइनेंस, पैसे का भी रोल है कि नहीं? जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमारे पास पैसे ही नहीं स्टार्टअप के लिए, तो आपका क्या इसके प्रति सुझाव है कि पैसे से कितना? नहीं नहीं नहीं, देखिए स्टार्टअप के लिए पैसे तो चाहिए ही नहीं, समझ अच्छा। रहे हैं ना। कोई भी इन्वेस्टर जो है किसी को पैसा दे देता है, वो फूक के उड़ा देगा, जी, ठीक है। जी, जी, जी। पैसे चाहिए ही नहीं, आइडिया जितना स्ट्रांग हो भाई, शुरू में छोटा से शुरू कीजिए छोटा ना। से स्टार्ट करें। एक उदाहरण के लिए बोल रहे हैं, मान लीजिए कि जोमेटो, स्विगी है, आज जी, इतनी बड़ी कंपनी है, शुरू कैसे किया होगा? आसपास के 10 घरों को कहा होगा कि आपको हाँ। अगर खाना चाहिए बताइए, हम बगल के होटल से लाके दे बगल देंगे। के होटल से। कितना पैसा लगता है? सही बात है। तो रेस्टोरेंट वाले को कहा कि भैया ठीक है हम दे देंगे, लेकिन शर्म छोड़ना पड़ेगा। जोमेटो के जो फाउंडर है, जी। 200 खुद डिलीवरी किया है उन्होंने, आप जी, पढ़े जी, होंगे। जी, जी, जी। कोको कोला जितनी बड़ी कंपनी है, शुरू के फर्स्ट ईयर में, पहले 1 साल में मात्र 25 बोतल सेल किया है उसने, जी, जी, जब वो जी। कंपनी शुरू एस्टेब्लिश में, हुई। जी, जी। तो कहीं न कहीं लाज शर्म छोड़ के आप एकदम निम्न स्तर से स्टार्ट करिए। एकदम नीचे से डाउन टू अर्थ, ये जी। आपका काम है। और आपको जो है उसको नर्चर, छोटा बच्चा है जब उसका सेवा ये करते हैं तो क्या है, बच्चा जी। टॉयलेट भी कर देता है, उसको साफ कर रहे हैं, जी, ये जी। कर रहे, समझ रहे हैं ना। जी, जी, जी। तो वहां पे आपको ये चीज तो नहीं कहीं चाहिए। न कहीं हम कहें कि सारा मनोबल के ऊपर डिपेंड करता है आपका अंदर का जो हाँ पेशेंस है हाँ उस पर डिपेंड करता है सारी हाँ, चीज़ें। बस 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 करेज होना चाहिए, आप शुरू कर दीजिए। और फेल हो और अच्छी बात है, कम से कम गिल्ट नहीं रहेगा कि शुरू नहीं जी, किए, जी, जी। फिर नया चीज शुरू करेंगे। अब सर एक मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैं आपको देखता हूँ सर, आप इतनी एनर्जेटिक रहते हैं, मतलब 24/7 एक्टिव हैं आप, इसका क्या राज है? खाने से है या फिर क्या कुछ ऐसा आप आध्यात्म में हैं? कैसी इतनी एनर्जी आती है आपके पास? देखिए, पहला चीज ये है ना कि बैड हैबिट कुछ नहीं है। बैड हैबिट मतलब अच्छा। अल्कोहल, ये वो आज तक हमने टेस्ट नहीं किया है कि लगता कैसा है। अरे बहुत ठीक है, बड़ी बात है। बैड हैबिट कोई नहीं है। दूसरा चीज, निगेटिव लोगों से हम एकदम दूरी बना के रखते हैं। जैसे ही वो अच्छा। बोलेंगे कि ये चीज काम नहीं होगा, तो फिर हम उनसे दूरी बना लेते ओहो, हैं, बहुत डिमोटिवेट करने वाले जबरदस्त, से दूर रहिए। जबरदस्त। तीसरा है ना कि जीवन एकदम होना चाहिए सन्यासी की तरह, एकदम सन्यासी की तरह। जी, जी। अगर आप मेरा यहाँ लाइफ स्टाइल देखेंगे, भले ये देखेंगे पैसा, गाड़ी, ये वो, जी, जी। लाइफ स्टाइल एकदम सन्यासी की तरह है। सुबह हम उठते हैं खाली पैर, ये पूरे अरे वॉक वाह! करते हैं, जी, जी। है ना। हमने ब्रश क्लास 10th के बाद से ब्रश नहीं इस्तेमाल किया, यही आम के पेड़ से दातुन तोड़ते हैं, क्या बात है। ठीक है। बाहर की कोई चीजें हम नहीं खाते हैं, ब्रश आप नहीं करते, मतलब ये दातुन ही डेली? बहुत जबरदस्त। दातुन, क्योंकि ये जी। इसमें अलग अलग चीजें होती है ना, अलग जी, अलग जी। रस जाता जी, है जी। दांत को। जी, जी। तो जितना वो चीज, कृत्रिम चीजों से आप दूरी बनाएंगे ना, आपका जी। हेल्थ वाला सही रहेगा। जी, जी। बाहर का फास्ट फूड मत खाइए, ये खाइए, क्योंकि जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा, आपने सुना तो होगा। बाहर का आप चीज़ें नहीं खाते हैं? बिल्कुल नहीं खाते अरे हैं, वाह! मतलब पिज्जा, बर्गर महीने में कभी अब दोस्तों के साथ चले गए, जिद कर लिया, कभी-कभार। खा लिए जी, कभी जी, कभी। जी, जी। इवन यहाँ शनिवार को अगर मेस आईआईटी का बंद रहता है, हम हाँ। मेस में ही जाके बीएचयू के मेस में खाते हैं। अरे उस वाह! दिन भी हम बाहर रेस्टोरेंट में बाहर नहीं खाते हैं। नहीं तो कहीं न खाने का बहुत बड़ा रोल है मन के बहुत बड़ा ऊपर। रोल है, जैसा आप खाएंगे। अब एक सही तो- बात है, तो बिल्कुल। वो होगा। ये बात युवा समझता नहीं है। नहीं नहीं, उनको जो उनको कहते हैं आजकल के कि युवा को देख रहे हैं ना कि कूल बनना है, कोई सिगरेट पी रहा है और कूल बनना है, भाई तुम फूल बन रहे हो, मूर्ख है। समझ रहे हो ना। बिल्कुल। ऐसे नहीं, मतलब थॉट हाई लेवल का होना चाहिए कि जी। हाँ हमको ये करना है। दूसरा चीज, अपना काम में ये शर्माना नहीं है। जी। अभी आप साइंस वो देखते होंगे, वहाँ पूरा सेलिब्रिटी टाइप से ट्रीटमेंट, जी, ये जी, वो, जी। उसके बैकएंड का देखिए। एक जी। दिन पहले जाने के पहले सारा केमिकल टेस्ट करना, सारे कोनिकल फ्लास्क ये वो को साफ करना, एकदम मजदूर जैसा जिंदगी रहता है। जी, जी। सारे केमिकल चेक करके गाड़ी पे लोड करना खुद से। खुद से हाँ, ये सारी चीजें समझ। तो अगर आप, कहा जाता है ना कि अगर एसी में बैठना है तो पसीना बहाना हाँ, पड़ेगा, समझ बिल्कुल, रहे हैं? बिल्कुल। तो वही चीजें, मेहनत करने से आप पूरा शो ऑफ की जिंदगी से बाहर निकल जाइए। शो ऑफ की, अच्छा, बहुत सबसे बड़ी पॉइंट आपने उठाया, लोग शो ऑफ में बहुत परेशान हैं, दिखाने में, जी जी, शो ऑफ की इम्प्रेशन जिंदगी। की। हाँ हाँ, जैसे एक होता है एक्चुअल वेल्थ बनाना और एक होता है वेल्थ दिखाना, ठीक है ना। अगर जरूरत नहीं है वो चीजें नहीं खरीदिए, जी, ठीक है। जी, अभी जी। बोल रहे हैं बच्चा कि हमारे पास पैसे नहीं है, वो भाई 50,000 के तुम फोन लेके घूम रहे हो, जी, 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 है ना, और जी, 5,000 के बहुत, बिजनेस के लिए जो है पैसे नहीं बहुत है, बड़ी बात। ठीक है। अभी हम बीएचयू में आए थे, हमारे दोस्त भी बताएंगे, और
हम पुरानी साइकिल जो 10th में 9th में मिली थी वो साइकिल लेके BHU आए थे, क्या बात और आज भी वो साइकिल बाहर पड़ी है बाहर और है। इतनी पुरानी है कि वो जी। चोरी तक नहीं होती, कहीं लगा के हम चले जाते हैं। और 2022 में यहाँ जब हम PhD में आए थे, जी, जी। 23 24 2 साल हम उसी साइकिल से घूमते थे, बहुत और दोस्त भी बोलते थे कि क्या यार अब तो बदल लो, अब तो बदल लो। हाँ, हम उस पैसे को सही जगह लगाते सही जगह थे, लगाने क्या की करना है नहीं है बिल्कुल। ये चीजें बाद में ठीक हो जाती हैं, जी, ठीक है जी। ना। तो पहला आपको शर्म छोड़ना पड़ेगा, शो ऑफ छोड़ना पड़ेगा। और बहुत से बच्चे हैं कि हमको बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, बहुत अच्छे बिजनेस करने के लिए, स्टार्टअप में जाने के लिए स्टार्टअप, जो है जी, ये जी। सब चीज़ें मैटर ही नहीं जी, करता जी, है, जी। ठीक है ना। कोई तो रियल प्रॉब्लम पकड़िए, सॉल्व कीजिए तो बस। सर जैसा कि आपने बड़ा अच्छा बताया, बनारस की जनता मनोहर सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और सर आपका कोई लास्ट मैसेज, इसी के साथ हम पॉडकास्ट को फिनिश करते हैं। बनारस की जनता के लिए कोई भी मैसेज आप अपनी तरफ से देना चाहते हैं तो आप बताइए। यही बोलेंगे कि बी जेन्युइन, बी जेन्युइन। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। क्या बात अगर है। आपको भोजपुरी से प्रेम है तो खुल के भोजपुरी क्या बात, बोलिए। क्या बात। अगर आपको देसी पना पसंद है और गमछा लेके घूमना पसंद है तो बी जेन्युइन। बी जेन्युइन मतलब यस, जो आपको अच्छा लगता है वो आप करिए। जो हैं वैसे हैं। मेंटल पीस सबसे ऊपर है, $1 बिलियन कंपनी बनाने के बाद भी शांति ही ढूंढता है, हाँ हाँ, ठीक है ना। बहुत बड़ी तो बात। एकदम देसी अंदाज में रहिए, और आपका जो जेन्युइन चीज है ना वो आपको गजब का पूछ देगा, जी, ठीक है। जी, ये चीज आपको बताते हैं। कोई भी टॉप पोजीशन पे जो बैठता है ना, हम भी कोई अगर एम्प्लॉय को भी देखते हैं, जी, जी। हमको ये नहीं पसंद है कि जो अच्छा इंग्लिश बोलता है, खूब सज धज के आता है। जेन्युइन कौन है? जेन्युइन कौन है, अगर बिल्कुल। अगर उसके पास साइकिल है तो प्राउड से कहता है कि हाँ सर हम साइकिल से आते साइकिल हैं, से। ठीक है। ऐसे लोग बहुत कम हैं। और सर मैं बताऊं, आपका जो नेचर है सेम मेरा भी नेचर ऐसा ही जो आप बता रहे हैं, जी, बिल्कुल। हाँ। जस्ट बी योर सेल्फ, जैसे हैं आप वैसे वैसे रहिए। ही रहिए, जी। नो कोई ट्राई तो नहीं आपको करना लाइफ कॉपी। में बहुत सारे मौके मिलेंगे। मिलेंगे मिलेंगे, आप यूनिवर्स रास्ता खोल देता है। तो यही हम मैसेज देना चाहेंगे कि आप जो हैं वही वैसे रहिए, रहिए। जिसमें इंटरेस्ट है वही करिए। ना अच्छा। पेरेंट्स की सुनना है ना दोस्तों की सुनना बहुत है, बड़ी बात, जिसमें इंटरेस्ट है वो काम वही करिए। करिए। अगर किसी को खाना बनाने में इंटरेस्ट है, खाना बनाने में ऐसा बन जाइए कल के आज संजीव कपूर हो जाएंगे। क्या बात। हेयर कटिंग में सर इंटरेस्ट है, आप जावेद हबीब हो मैं थोड़ा जाएंगे। सा इस बात को थोड़ा सा और खींचूंगा कि हाँ। आपने जो बोला कि जिस चीज में मन है वो करिए। आपके पेरेंट्स, दोस्त, लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात युवाओं के लिए आते हैं। अगर किसी युवा को बिजनेस में जाना है तो उसके पेरेंट्स करें नहीं, आप डूब जाएगा पैसा, आप जॉब में जाइए। तो लोग जो रोकते हैं, एक बात ये बताइएगा, सबसे बड़ा बाधा एक बात है। बताइएगा, शाहरुख खान के पिताजी क्या करते थे आप शायद नहीं जानते होंगे। हमें नहीं पता। अमिताभ बच्चन के वो तो राइटर थे, तो आप जानते राइटर, जी हैं। जी जितने आज टॉप पोजीशन पे है ना, जी जी। उनके फैमिली बैकग्राउंड में कभी कुछ ऐसा ही नहीं था। क्या महेंद्र सिंह धोनी के पिता क्रिकेटर थे? नहीं नहीं। तो ये एक बढ़िया पुशअप है कि अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड नहीं है तो पूरी जिम्मेवारी आप पे है कि भाई हमको लीड करना है, जी जी। समझ रहे हो ना। तो एक तरह से ये जिम्मेवारी है, समझ रहे हैं। जी जी। तो अगर फैमिली बैकग्राउंड नहीं है तो भी डरने की तो लोग जरूरत नहीं रोकते है। हैं ना, मत करो, तो नहीं उससे होगा, क्या, कुछ इस नहीं कान होगा। से सुनना है, इस कान से आपको भी निकालना। किसी ने रोका था IRO के लिए? देखिए हम बता रहे, अब हमारी मम्मी बोलती थी क्या तुम अदाड़ी करते रहते हो, ठीक है। पेरेंट्स को इनसिक्योरिटी रहती जी है ना, जी जी और जी। अपने जगह पे सही भी है। जी जी जी। जैसे मान लीजिए कि आज भी हमारी मम्मी बोलती है कि कब तक पढ़ते रहेगा, है PhD कर लिया, ये कर लिया, जी है ना। जी जी जी। तो हम बोलते हैं कि बस, लेकिन अब नहीं बोलते हैं लोग। जब अब देखते हैं कि हाँ, जब आप फाइनेंशियल और ये सब चीजें हैं, जी जी पेरेंट्स को दिखना चाहिए कि ये जो कर रहा है उस फील्ड में अच्छा करेगा। अभी जो क्रिकेटर एक हैं 15 साल के, और ये हाँ, वैभव हाँ, सिंह। तो वो क्या है, उसके ही पिताजी मना करते होंगे कि जी पढ़ाई जी वढ़ाई छोड़ के क्या जी कर जी। रहा है। लेकिन जब उसको दिखा कि कंसिस्टेंट है, ये कर रहा है, इसको मन लगता है, उन्होंने खुद ही सपोर्ट करना तो शुरू कहीं कर ना दिया। कहीं हमें कान अपना बंद रखना है। बंद कान बंद रखना है। सुनिए, और पेरेंट्स गलत नहीं है। हम एक और बात बताते हैं, अच्छा। पेरेंट्स गलत नहीं है। आपको वो डेडिकेशन दिखना चाहिए। दिखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अब हम बता रहे हैं, कोई कह रहा है कि हमको किसी से विवाह करना है, ठीक है। खुद ही कंफ्यूज है, करें या ना करें, पेरेंट्स विरोध करेंगे ही ना। बिल्कुल। पूरी तरह से अड़ गया है कि हमको करना है, करना ही है तो भाई सारे लोग आ जाते हैं फिर लास्ट में। शानदार। मतलब आपका डेडिकेशन अगर तगड़ा है तो कोई रोकेगा नहीं। कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं। पूरी अभी 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 लेटेस्ट मुद्दा कि बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दीजिए। भाई मिनिस्टर से इस्तीफा मांगना, वो भी प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट में, समझ रहे हैं। जी जी। लेकिन जब सारे अड़ गए कि अड़ हमको गए, चाहिए चाहिए ही चाहिए, हुआ तो कि नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको अड़ना पड़ेगा कि जी। हमको ये काम करना है, तो फिर करना है, करना चाहे ही कुछ करना भी है, और वो चाहे चाहे उसके लिए जो करना पड़े, बिल्कुल। जहां जाना पड़े, रीच बढ़ाना पड़े। जी और जो बिजनेस फेल होते हैं, आपको एक बता दे, 2 कारण से फेल होते हैं। या तो प्रोडक्ट में दम नहीं है, जी। या तो वो गलत कस्टमर के पास है, गलत कस्टमर के पास। बस यही है। तीसरा कोई रीजन है ही नहीं। अच्छा। जैसे बनारस में लैम्बोर्गिनी का शोरूम है? नहीं, शायद नहीं है, नहीं है, क्योंकि है ही नहीं, कस्टमर नहीं है। कस्टमर नहीं है। जी, जी। मुंबई में हम गए थे, वहाँ है, मुंबई में है। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट जो है यार चल नहीं रहा है, जी जी। तो आपको ये सोचने की जरूरत है कि क्या उस प्रोडक्ट में क्वालिटी में गड़बड़ी है,
या वाला, फिर हम गलत जगह हैं। या हम गलत जगह रीच कर रहे हैं। ओके। एग्जाम्पल के लिए कोई वीडियो एडिटर है, जी, जी। अब जाके होटल वाले से कह रहा है कि भाई हम वीडियो बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं, अब होटल वाले की डेली की कमाई 5,000 है, तो उसमें से उसको कितना देगा, 2 या 300 देगा। जी, जी। उस वीडियो एडिटर को जाना चाहिए जो वीएफएक्स एडिट होता है हाँ, बॉलीवुड, बिल्कुल, बिल्कुल, परफेक्ट। वहां जाके अप्रोच करना अप्रोच चाहिए। सही जगह अप्रोच करना बड़ा जी, ज़रूरी तो है। आप जो स्किल है उसका देखिए कि हाई पेइंग ये कहाँ पे है, और फिर आप उस सर्किल में घुसिए। बहुत शानदार। ये चीज़ है। ठीक। तो इस तरह से कोई बिजनेस फेल नहीं होगा। जी, जी। ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच। और बनारस की जनता से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोग IRO से जुड़िए, और सर की वेबसाइट में मेंशन कर दूंगा, नंबर कर दूंगा, तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं IRO से उनका मोस्ट वेलकम है। इसी के साथ सर थैंक यू सो मच।